वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पेट 2022 में कम समय में कैसे अच्छे से तैयारी करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आया जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि मेरे पेट 2021 में किस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे आए थे 98 परसेंटाइल और मार्क्स थे 77.50, जिसको आप लोग देख सकते हो। ये मेरा नाम, कैटेगरी और सारी चीज़ें जो डिटेल्स हैं। बाकी ये मेरा स्कोर कार्ड है, ये मेरे स्कोर हैं जिसमें मैंने 77 मार्क्स हासिल किए थे और इसमें 0.50 जो था वो स्केलिंग के थ्रू मुझे मिल गया था। बाकी 97.91 परसेंटाइल ये स्कोर हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने बीएड में भी स्टेट रैंक 4525 हासिल की है। 6,40,000 बच्चों ने इसमें पेपर दिया था बीएड में और ये मेरा 4525 रैंक है। आप लोग देख सकते हो, ये मेरा नाम है, बाकी चीज़ें हैं और 4525 इसमें रैंक आई हुई है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पेट 2022 में अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे परसेंटाइल ले आया जाए। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहली चीज़ आपको जानना होगा कि आप जो भी पेपर दे रहे हैं उसमें आपको उसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पता होगा तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है और सिलेबस का डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पेट 2022 का जो सिलेबस है उसको डिटेल से डिकोड करने वाले हैं। जैसे देखो, इसमें पहला टॉपिक दे रखा है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। ये दोनों टॉपिक 0 से लेके 100 तक पढ़ने हैं, इसमें कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। तीसरा इसमें टॉपिक है बौद्ध धर्म और चौथा है जैन धर्म। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बौद्ध धर्म में सिर्फ गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़नी है और जैन धर्म में महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़नी है। सिमिलरली मौर्य वंश में भी सिर्फ सम्राट अशोक पढ़ना है, गुप्त वंश में सिर्फ समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को पढ़ना है, हर्षवर्धन को सिर्फ पढ़ना है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य और मराठा, ये चारों टॉपिक बिल्कुल 0 से 100 तक पढ़ना है, मतलब एक भी चीज़ इसमें छोड़नी नहीं है। फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब इसमें ब्रिटिश राज जब से आए हुए हैं ये लोग, तब से मतलब 1611 में इनकी पहली फैक्ट्री बनी और 1857 तक कैसे कैसे ये लोग अपना प्रभाव इंडिया पे जमाए। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या क्या रहा। जैसे सामाजिक प्रभाव में हम एक चीज़ देख सकते हैं कि धार्मिक प्रभाव कैसे रहा। तो लोगों के मन में पहले धर्म के प्रति सुधारवादी छवि आना हुआ। उसके बाद आर्थिक प्रभाव में हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों की नौकरियां छिन गई शहरों में और वो गाँव में जाकर ज़मीन खेती बाड़ी करने लगे और उसमें भी वो गरीब होते चले गए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें लिखा है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष दो तरीके से लिया जा सकता है। एक 1857 से 1885 तक जब कांग्रेस का गठन हुआ और 1857 से या 1914 तक जब गांधी जी अपने यहाँ सक्रिय हुए। तो दूसरी चीज़ इसमें दे रखा है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक, और इसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका क्या क्या कैसे रही। जैसे स्वदेशी आंदोलन में किस नेता ने कहाँ से लीड किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अब उग्र राष्ट्रवाद क्या हुआ? उग्र राष्ट्रवाद जैसे भगत सिंह का उदय कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उग्र राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती हैं। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। विधायी संशोधन में क्या हुआ? जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला जो है, उसके बाद चार्टर एक्ट आया 3 जो 93 में, फिर उसके बाद 1813 में और फिर 1833 में आया। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आया इंडिया काउंसिल एक्ट जो 1861 1892 में आया। उस सारी चीज़ों को पढ़ते हुए मॉरल मिंटो रिफॉर्म 1909
और चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, उसके बाद फिर ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ये सारा कुछ पढ़ना है सिर्फ एक टॉपिक के अंदर में। और फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा हिस्ट्री का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं भूगोल को हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। भूगोल में देखोगे तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। अब इसके अंतर्गत भारत की भी नदियाँ और विश्व की भी प्रमुख नदियाँ दोनों आ रही हैं। भारत के भी भूजल और विश्व के भी भूजल जो आ रहे हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, जैसे 7 कंटिनेंट हैं अपने, तो सातों कंटिनेंट में कौन सा पहाड़ सबसे पर्वत कौन हर कंटिनेंट में कोई ना कोई एक पर्वत सबसे ऊंचा होता है। तो उस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर उसमें मरुस्थल देखेंगे। मरुस्थल भी दो तरीके का होता है। एक तो होगा कि जो शुष्क होगा, वो जैसे शुष्क वाला जो अपने यहाँ पाया जाता है, शुष्क जम्मू कश्मीर में होगा। और जो मरुस्थल गर्म मरुस्थल है वो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आएगा वन में हमें पढ़ना है वन रिपोर्ट पढ़ना है 2021 की लेटेस्ट। तो इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद खनिज संसाधन आया है, खनिज संसाधन। फिर उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। राजनैतिक मतलब कि इस देश में कैसे संबंध हैं, अभी कोई चीज़ ट्रीटी वगैरह हुई है कि नहीं, जलवायु तथा मौसम कैसे है। जैसे इस बार अपने देश में थोड़े कम बारिश हुए हैं, तो विश्व का भूगोल कैसे अपने देश में हुए बारिश को प्रभावित करता है, वो सारी चीज़ें। टाइम जोन देखेंगे कि कैसे अपना IST 5.5 घंटा आगे है GMT से। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास देखेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में हम आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में आते ही हम देखेंगे कि 1947 से 1991 तक योजना आयोग आया। तो 12 पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान आई। तो इसमें देखेंगे, 4 मॉडल बहुत फेमस हैं, हेरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो ये सारी चीज़ें हम देखते आएंगे और उसके क्या क्या एम है वो देखेंगे। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ। तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हरित क्रांति आया जो 1960 में आया। इसके जनक कौन थे? उसके बाद जो है इसका प्रभाव कौन से क्षेत्रों पर ज़्यादा रहा। तो ये सारी चीज़ें हम हरित क्रांति में देखेंगे। सिमिलरली दुग्ध विकास था, ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण हुए। दुग्ध विकास बोर्ड को भी इसमें देखेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार कौन से आयोग के निर्देशन में हुआ। उसके बाद वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। 1991 में क्या है? LPG रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या क्या हुए। तो कृषि में आर्थिक सुधार क्या हुआ? कृषि में आर्थिक सुधार हुआ, ई-नैम आया, जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन किसान लोग अपना सामान बेच सकते हैं। उसके बाद ढांचागत सुधार आया, फिर श्रम सुधार आया, फिर आर्थिक सुधार आया। आर्थिक सुधार में सबसे बड़ा सुधार जो आया वो GST ही आया। GST टैक्स रिफॉर्म है जो 101 संविधान संशोधन अधिनियम से आया और 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में संविधान की प्रमुख बातें क्या क्या हैं। जैसे संविधान अपना सबसे ज़्यादा लेंदी है, बहुत देशों के सोर्स से लिया गया है। तो कौन सी चीज़ कौन से देश से लिया गया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे, जिसको हम DPSP बोलते हैं। DPSP अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। उसके बाद मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। संघीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। संघ एवं केंद्र शासित राज्य। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही देखना है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कौन रेगुलेट करता है, उच्च न्यायालय को कौन रेगुलेट करता है, उनके जजों को कौन अपॉइंट करता है, कौन निकालता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जिला प्रशासन आएगा। जिला प्रशासन में
जो जिला के कोड हैं वो भी आएंगे, और जो स्थानीय प्रशासन के थ्रू जो जिला पंचायत निकाय वगैरह बनता है वो सारी चीज़ें आएंगी। इसके बाद सामान्य विज्ञान में, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान में मेनली जो पूछते हैं वो पूछते हैं कि कौन सी भौतिक राशि का क्या यूनिट है, क्या मात्रक है। उसके बाद प्रारंभिक रसायन विज्ञान में जो पूछेंगे वो पूछते हैं बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, न्यूक्लियर सेल, जो न्यूक्लियस होता है उसके बारे में, सेल के बारे में, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ये जीव विज्ञान में पूछेंगे। फिर रसायन विज्ञान में जो पूछेंगे वो मेनली अम्ल के बारे में पूछते हैं, बेस के बारे में पूछते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें रसायन विज्ञान में पूछेंगे। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न तथा दशमलव क्या होता है। जैसे पूर्ण संख्या 0 से लेकर जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं वो सारी चीज़ें पूर्ण संख्या में आती हैं। तो उसके बाद भिन्न क्या है, दशमलव क्या है, प्रतिशतता किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं, प्रतिशतता किसी चीज़ की कैसे निकालते हैं। जैसे साधारण अंकगणितीय समीकरण है जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मतलब जैसे कोई दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है, इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल किसको कहते हैं, वर्ग कहते हैं जैसे 2 का स्क्वायर ये वर्ग हुआ, वर्गमूल किए 4 को तो ये वर्गमूल हुआ, और 2 का स्क्वायर वर्ग हुआ। उसके बाद घातांक एवं घात भी इसी तरीके से है। औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हिंदी में हम देखते हैं, उसके बाद हिंदी में देखेंगे तो हिंदी संधि आएगी। उसके बाद हिंदी में संधि के 2 पार्ट हैं। संधि जो है वो 3 तरीके की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो इसमें भी हम लोग ट्रिक के हिसाब से इसको देखेंगे। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, सम्भ्रसित, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचना, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रिक के थ्रू देखेंगे। जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है उसी को हम लोग देखेंगे, बाकी चीज़ों को नहीं देखेंगे। उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण में है कि उसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ये सारी चीज़ें को पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें अपठित गद्यांश भी आता है। अपठित गद्यांश में मतलब जैसे एक पैसेज दे रखा है, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आपको पैसेज पढ़ने हैं और क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब तर्क शक्ति में क्या करेंगे, लॉजिक एंड रीजनिंग में क्या करेंगे, बृहद एवं लघु, तो इसको भी पढ़ लेंगे। क्रम और रैंकिंग, जैसे कोई इंसान है वो शुरू से 6वें नंबर पे बैठा है तो लास्ट से कौन से नंबर पे बैठेगा, अगर पूरे लाइन में जो है वो 13-14 ऐसे लोग बैठे हैं, तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं वो क्रम और रैंकिंग में आएगा। सिमिलरली संबंध में क्या आएगा, जैसे कोई लड़की कह रही है कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है वो उसके पिता का पता नहीं क्या है, तो इस तरीके से जो होगा वो संबंध वाले क्वेश्चन है। समूह से भिन्न को अलग करना, यानी ऑड एंड आउट। जैसे मान लो कि 4 लड़के खड़े हैं और 1 लड़की खड़ी है, तो इसमें से ऑड एंड आउट क्या होगा, वो लड़की बाहर निकल जाएगी क्योंकि वो समूह से भिन्न है। उसी तरीके से कैलेंडर एवं घड़ी है, कारण प्रभाव है, कोडिंग डिकोडिंग है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग में संख्या तथा अक्षर दोनों के कोडिंग डिकोडिंग है। उसके बाद निगनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय है। समसामयिकी में 10 नंबर के आएगा, मतलब करंट अफेयर्स आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। सामान्य जागरूकता में भारत के पड़ोसी देश की राजधानी एवं मुद्रा, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली और भारत की मुद्रा रुपया, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसका मुद्रा टका, इस तरीके से पढ़ेंगे। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश भी इसी तरीके में आएगा। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद, इनमें क्या क्या संबंध होता है। जैसे विधान परिषद को विधानसभा रद्द कर सकता है अनुच्छेद 159 के थ्रू, तो इस तरीके से क्या क्या संबंध है, उसकी कैसे संरचना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जो अगली चीज़ आती है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे पॉपुलेशन डे हो गया कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऐसे करके जो चीज़ें हैं वो तो देखेंगे। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में अगर पूछ रहा है तो भारतीय पर्यटन स्थल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं यूनेस्को ने जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट दे रखा है, नेशनल पार्क दे रखा है, रामसर साइट कोई हुआ, तो ये सारी चीज़ें भारतीय पर्यटन स्थल के अंदर में आप कवर कर सकते हैं। दूसरा है भारत की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति मतलब कौन सा मंदिर कहाँ पर है, या
कोई मेला लगा हुआ है तो उसके बारे में, भारतीय एवं विश्व के खेल, तो खेल में कौन जीता कौन नहीं, कौन हारा, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन और प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, जैसे इससे तो हर साल ही क्वेश्चन पूछता है, और ख़ास करके सलमान रुश्दी अभी न्यूज़ में है तो हो सकता है इन पे पूछा जाएगा सवाल। पुरस्कार एवं विजेता भी पूछा जाएगा। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण के थ्रू जो ट्रीटी वगैरह हो, जो संधियाँ वगैरह होती हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे अभी ग्लासगो सम्मेलन हुआ था ना COP26 का, तो हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से उठ जाए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लास्ट के 3 हैं। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 2 गद्यांश आएंगे और 10 नंबर के होंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपके 10 के 10 सही हो जाएंगे। उसी तरीके से ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये थोड़ा सा लोगों को टफ लगता है, बट ये ईजी है, और इसमें भी 2 ग्राफ आपको पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन का। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण में भी 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 तालिकाएं होंगी, उसका आपको विश्लेषण करना है। तो इस तरीके से हम लोग सिलेबस को डिकोड कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम ठीक से सिलेबस को पढ़ के जाएं तो बहुत अच्छे से मार्क्स को हम स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप पेट 2022 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।